बिरसा क्षेत्र के आदिवासी बैगा बाहुल गांव में बीमारी के चलते बच्चों की मौत सहित जिले के अन्य ज्वलंत विषयों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय काली पुतली चौक में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर सवाल उठाए। आयोजित किए गए इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने किया। आयोजित किए गए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक अनुभव मुचारे, मधु भगत, विवेक पटेल, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, उम्मेद दिल्लारे, रहीम खान, कैलाश साहू, अशोक मंडलेकर, मकसूद खान, राम भाव पंचेश्वर, महेश सहारे सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI एवं विभिन्न ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में सहभागिता दर्ज कराई। आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक संजय उइके ने बिरसा क्षेत्र में लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैगा बाहुल्य गांव में बीमारी के कारण कई बच्चों की मौत हुई है और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। क्षेत्र में दूषित पेयजल, कुपोषण, चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी और समय पर उपचार नहीं मिलने को लेकर चिंता जताई। कैंप लगाने के बाद फिर से मौत हो जाती है और आप पे, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं पे वहां का रहने वाला बैगा आदिवासी समाज क्यों भरोसा नहीं कर रहा? आप पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? कि आपके इलाज पे क्यों भरोसा नहीं कर रहा है? ये आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लगातार प्रयास करने के बाद जब प्रशासन हार गया तो अडोरी के सरपंच ने मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, लोगों को निकालना चालू किया और तब कहीं जाके लोग स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी लेने तैयार हुए। उसके बाद लगातार मैं भी गया। मैं जब गया तो मैंने क्या देखा? बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी तो सेल्फी लेने में लगे हुए थे, फोटो खिंचा रहे थे। आप स्वास्थ्य सेवाएं देने आ रहे थे ना, लोगों की सेवा करने आ रहे थे कि आप सेल्फी लेने आ रहे थे? मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ती गई और जब मैंने 19 बच्चों की मौत का आंकड़ा दिया तब शासन प्रशासन देर से भगदड़ मची और तब कहीं जाके आप सेवाएं बढ़ा रहे हैं। मैं जब गया तो मैंने पाया एक अधिकारी से बात करो तो अपने बचाव के लिए कहता है कि यहां कुपोषण है। आदिवासी बैगा में कुपोषण की बात कहते हैं। मैंने कहा हाँ, सरकार ने इसलिए तो उनको विशेष जनजाति का दर्जा दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके ने बैहर के पूर्व विधायक और जनजाति आयोग के सदस्य पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आयोग सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन वह मानते हैं उनका दायित्व बनता है कि आदिवासी बच्चों का हक का पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा तो वह उसकी जांच करे। क्यों नहीं जाते? मेरे से पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप तो तीसरी बार के विधायक हो, क्या किए? कहेंगे तो मैं उनको आमने सामने दिखा दूंगा, मंच के सामने बोल दूंगा। आ जाए मंच पे, बताने तैयार हूं। भूतपूर्व विधायक जी, उनको जनजाति आयोग का सदस्य बना दिया गया है। राज्य मंत्री का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन मानते हैं वो ऐसा। प्रोटोकॉल की गाड़ी लेके घूमते हैं। उनका दायित्व बनता है कि अगर आदिवासी बच्चों का हक का पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है तो उसकी वो जांच करें। सरकार ने उनको उनके कंधे पे इसका भार दिया गया है, वो कहां है? एक बार जाते हैं, पूजा पाठ करा के आ जाते हैं, दोबारा कहां है? क्यों नहीं बताते? प्रदर्शन के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुचारे ने चावल घोटाले की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चावल घोटालों में भाई भतीजावाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक और पुलिस छोटे छोटे मामलों में अपराधियों का जुलूस निकालती है, जो कि गलत है।
बीते दिनों नशे से दूरी है जरूरी का अभियान चलाया गया, लेकिन 120 दिनों से बूढ़ी शराब दुकान को हटाने के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं के लिए क्या कार्रवाई की गई? कैसी कानून व्यवस्था है? सरेआम डकैती बढ़ रही है, लोगों क्या लूट खसोट मची हुई है, बच्चियां सुरक्षित नहीं, लड़कियों की हत्या हो रही है, कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये सब चीजों को पुलिस प्रशासन को देखने की जरूरत है। जहाँ पर अपराध कम होते हैं, जहाँ अपराधों की संख्या कम होती है, वहाँ के पुलिस प्रशासन के पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन जहाँ लगातार अपराध हो रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े अपराधी अपराध करके छुपे हुए हैं, उनको क्या करोगे आप? उनको नहीं पकड़ रहे हो तो काहे की पीठ थपथपाए हम आपकी? इतने बड़े बड़े चावल के घोटालेबाज आज आपकी गिरफ्त से बाहर हैं। और क्या कर रही है आपकी एसआईटी? क्या एसआईटी की अभी तक कोई सकारात्मक हमको रिपोर्ट मिली, जानकारी ये दे पा रहे हैं? हमको नहीं दे पा रहे। तो मैं तो सीधे एसपी साहब से प्रश्न करती हूँ कि ये भाई भतीजावाद आप खत्म कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? आप क्या चाहते हो? यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। आप छोटे से छोटे अपराध में किसी आम प्रतिष्ठित व्यक्ति के जुलूस निकाल देते हो, उनको सड़क पर घुमाते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। यह अधिकार आपको किसने दिया? कहते हैं कि जब तक कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो जाता वो व्यक्ति अपराधी नहीं होता। फिर कैसे ये जुलूस निकाला जाता? मैं जुलूस निकालने की पुलिस की इस परंपरा का कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ। अपराध साबित हो जाए, माननीय न्यायालय सजा दे दे, वो मंजूर है, लेकिन किसी का जुलूस निकालना, बेइज्जती करना, अपमानित करना, यह अधिकार एसपी आदित्य मिश्रा जी को किसने दे दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मानव अधिकार आयोग में ये मामला अगर जाए ना तो इनकी नौकरी पे खतरा बन जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। आप शराबबंदी का आंदोलन चला रहे हो, नशे से दूरी है जरूरी। मुझे अधिकारियों का जब फोन आता है कि मैडम आज ये कार्यक्रम है, मैडम मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाती इनके, इसलिए क्योंकि इतने दिनों से आज बूढ़ी की शराब भट्टी में महिलाएं बैठी हुई हैं। आज 120 दिन हो चुके हैं। मैंने नए कलेक्टर के पास जन सुनवाई में सारी परंपराओं को तोड़ के, जबकि ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं था विधायक का, लेकिन क्योंकि मैं जनता की सेवक हूँ इसलिए जनता के साथ पैदल चल के और कलेक्टर को मैंने ज्ञापन दिया। क्या हुआ उसका? अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं शराब दुकान हटती? तो आप नशे से दूरी कैसे बना लोगे? जब शहर के अंदर शराब भट्टियां आप चला रहे हो तो नशे से दूरी आपकी हो जाएगी। आज चावल घोटाला, शराब का ये मामले, ये सब कौन लोग कर रहे हैं? किसकी मिलीभगत से कर रहे हैं? यही भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान विधायक विवेक पटेल ने चावल घोटाले सहित अन्य विषयों पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, सोसाइटियों में अनाज नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर, बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सरकार इन विषयों पर कुछ नहीं बोल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा गूंगी बहरी सरकार है, अब देश परिवर्तन मांग रहा है, जिसका असर भी अब देश में देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते। पहली बार युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। जंतर मंतर में लाखों युवा पूरे देश के पहुंचे। 10 साल में 100 पेपर लीक हुए थे और छात्रों को जब आक्रोश दिखा तो व्हाट्सएप की सरकार को इंस्टाग्राम के सामने झुकना पड़ा। पहली बार प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम में आना पड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री इस्तीफा हुआ। लगातार देख रहे हैं आप, माहौल बदल रहा है। हमारा नेता राहुल गांधी पूरा संघर्ष कर रहे हैं युवा गीत में। झारखंड में आंदोलन हुआ, राहुल गांधी ने कहा आंदोलन समाप्त करो, छात्रों की मांगों मानो। पूरे छात्रों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद। पूरे देश का माहौल राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है। युवा हमारे साथ आ रहे हैं। होते थे 5,000 रुपए की बिजली फ्री मिलती थी, मट्टी तेल आता था, शक्कर मिलती थी, हमारे नहरों की सफाई होती थी। नहरों के चुनाव बंद हो गए, मंडी के चुनाव बंद हो गए, सड़कों बंद हो गए। लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यदि बाबा साहब के बनाए लोकतंत्र को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले समय में 6 के 6 सीट कांग्रेस को लाएंगे। विधायक मधु भगत ने बसों के बढ़े हुए किराए को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बस के बढ़े हुए किराए में सबसे अधिक परेशान ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय पहुंचने वाले विद्यार्थी हो रहे हैं। आज बसों की हालत खस्ता है, बावजूद इसके परिवहन मंत्री एसी कंडम बसों पर लगाम लगाने के बजाय किराया वृद्धि करने की बात कहते हैं कि बस का किराया
तत्काल स्कूल के बच्चों का माफ किया जाए, उसको पूरे प्रदेश में फ्री किया जाए। और आज जो बसों का किराया जो बढ़ा है, परिवहन मंत्री जी आपको बता दूं, जितना बड़ा पैसा आप ले रहे हैं उससे 100 गुना सड़ी आपकी बसों के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी एक बस जो नंदन बस है वो जाकर के होशंगाबाद के पास पलटी थी, यहाँ से हमारी सवारी बालाघाट की उस पर थी, करीब 40 लोग उस बस पे सवार थे। मैं समझता हूँ कांग्रेस के साथियों, हम लोग सब एक हैं, संगठित हैं। जब किसान की बात आती है तो हम किसान आंदोलन करते हैं, जब युवाओं की बात आती है तो हम युवाओं के साथ उनके आंदोलन की बात करते हैं, जब रोजगार की महंगाई की बात आती है तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। लेकिन इस वक्त इस बालाघाट जिले के अंदर हमारा जो नेतृत्व जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष श्री ओमन सिंगार जी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे इस धरने को प्रेषित कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बहियर क्षेत्र में हुई बच्चों की मौतों की निष्पक्ष जांच, प्रभावित परिवारों को सहायता, गांवों में विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, राशन व्यवस्था की जांच तथा डबल मनी प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगे रखी गई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो जिला मुख्यालय पर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।